अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फेनरगान सिरप जिसका एक्सटेंडेड है प्रोमेथाजीन, इस पर कंप्लीट रिव्यू होगा। अगर आपके बच्चों की नींद ठीक नहीं है, रात के वक्त वह बेखूबी है, अगर आप इसके लिए नींद के लिए कोई सिरप दिलाना चाहते हैं और इसका उम्र 2 साल से कम है, अगर आप इसके लिए इस फेनरगान सिरप का इस्तेमाल कर रही है तो बिल्कुल गलत कर रही है। ये 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों की जो लेवर है, जिगर है, और फुली डेवलप नहीं है। इसको फुली डेवलप न होने की वजह से जो लेवर में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है और ठीक तरीके से नहीं होती। अगर आप इस पेनरगान सिरप का इस्तेमाल कर रही है बच्चों को, तो इसको बहुत ज्यादा सडेशन पैदा कर सकती है, जो नींद है, नींद बहुत ज्यादा आएंगी इसके इस्तेमाल से। साथ ही सांस के मसाइल भी पैदा कर सकते हैं और बहुत सीवियर कंडीशन पैदा कर सकते हैं। इसलिए 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ये सिरप बिल्कुल नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप सेफ मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की खौफ और ठीक हो जाए, बेखूबी खत्म हो जाए, नींद ठीक हो जाए, तो इसके लिए, इस नींद ठीक करने के लिए सेफ मेडिसिन है और मेलेटोनिन सिरप है। इस मेलेटोनिन की इस्तेमाल से आपकी बच्ची है और बिल्कुल सेफ रहेंगी और इसका नींद है और भी ठीक हो जाएंगी। इस मेलेटोनिन पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक डाल दिया, इसमें मेलेटोनिन की कंप्लीट डिटेल मौजूद है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर वहां देखेंगे। अगर इस प्रेनरगान सिरप यानी प्रोमेथाजीन सिरप की यूजेज को देखा, ये फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि स्किन में रिएक्शन हो, एचिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, रेडनेस हो, आंखों में एलर्जी है, खारिश है, जो भी एलर्जिक रिएक्शन है, इसको ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिकनेस होती है, इमोशनल सिकनेस, जैसे अगर गाड़ी में बच्चा हो या बड़ा जाने से जो उल्टी आती है, इसे इमोशनल सिकनेस कहते हैं। इस गाड़ी में सफर के दौरान जो उल्टी आती है, इसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इंसोम्निया में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बेखूबी, यानी नींद ठीक नहीं है, लेकिन वह लोग जो वह बच्ची जो 2 साल से इसका उम्र ज्यादा है, इनके लिए, क्योंकि ये मेडिसिन सडेशन पैदा कर सकती है, आराम दिला सकती है, इसमें सडेशन है, तो नींद के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 साल से ज्यादा उम्र वालों, 2 साल से कम उम्र वालों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये आस्थमा में यानी दम्मक वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए। सीओपीडी क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रीथिंग के मसाइल हो, सांस के मसाइल हो, जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव हो, इनको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ हो सकती है, यानी मुंह खुश्क हो सकती है, सडेशन पैदा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नींद आ सकते हैं। इस मेडिसिन की इस्तेमाल से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन, लेकिन रेयर केस में बहुत ज्यादा नहीं। इसका जो सीरियस एडवर्स इफेक्ट है और सडेशन है, ज्यादा आराम दिला सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसके डोज को देखा जाए तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा, यानी 1 मिलीग्राम 1 किलो के हिसाब से। यानी अगर एक बच्चे की उम्र 10 मिली, अगर इसकी वजन 10 किलोग्राम है तो इसके लिए 10 mg देना चाहिए। 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों को देना चाहिए। लेकिन 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको नहीं देना चाहिए। इसके लिए मेलेटोनिन सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।